5 साल खत्म होने के कगार पे है, 5 लाख नौकरी देने के वादा करने वाले लोग कहाँ है? आज वो जेल में है। इस जो झारखंड में जो कीचड़ अभी जो जमा है, इस कीचड़ से सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। झारखंड में कितनी आदिवासी बहनों को 32 टुकड़ों में 100 टुकड़ों में काट कर फेंका गया। सांसद ने, विधायक ने एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज नहीं, फिर राम मंदिर को मोदी जी ने नहीं बनाया। राम मंदिर को मोदी जी ने नहीं बनाया। जो मोदी जी जो है वो जो है ना अपने अंध भक्तों को इतना अंधा बना दिया है कि उन लोगों को उनके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ पहाड़ है, कोयला है, खनिज है, सब सारा चीज है, फिर भी गरीबी यहाँ से गई नहीं है। कि इंडी गठबंधन जो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। कोई भी पार्टी 30-40 सीट से ज्यादा लड़ नहीं रही है चुनाव। हमारी दीदी अभी से तय कर ली है कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल बाबा बनेंगे। द न्यूज पोस्ट की टीम राजमहल लोकसभा सीट के पाकुड़ पहुंच गई और पाकुड़ में जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। बता दें कि सीधे तौर पर राजमहल में इंडी गठबंधन से विजय हासदा है तो सामने उनके एनडीए से ताला मरांडी है। वहीं बीच में निर्दलीय झामुमो के बागी लोबिन हेम्ब्रम भी ताल ठोक रहे हैं। और खास मुद्दे की अगर बात कर ली इस इलाके में तो जोर शोर से उछल रहा है 35 करोड़ कैश कार्ड, क्योंकि पाकुड़ इलाके से ही मंत्री आलमगीर आलम आते हैं और ग्रामीण विकास विभाग में कथित घोटाले के आरोप में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में सभा संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में कई सुंदर पहाड़ियां हैं, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। हम बात करेंगे, कई लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे पहले भाजपा के इस ओर हैं तमाम नेता, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार सबसे ज्यादा मुद्दा नोट के पहाड़ का रहेगा या कुछ और मुद्दा भी इस इलाके से गर्म है? यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। नोट का तो वो खेल तो पकड़ाया है, ये तो सर्वविदित था कि और भी इसका खुलासा होना है। आप इसके पहले देखिए, इसी लोकसभा से पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के अपने विधायक प्रतिनिधि थे वो भी पकड़ाए, पूरे पहाड़ को खा गए जैसे मोदी जी यहाँ कह के गए। और यहाँ पर विकास के नाम से कुछ भी नहीं हो पाया। 10 साल के दरमियान सांसद एक योजना दिखा दे पूरे धरातल पे कहीं भी उतारे। तो मतलब नोट के पहाड़, अवैध खनन ही मामला आप लोग सुर्खियों में रखेंगे? ये तो है ही है, उसके साथ विकास। एक सांसद का जो विकास होना चाहिए था, सांसद के थ्रू रेल का विकास और जो भी सेंट्रल की स्कीम्स है, तो कहीं कुछ नहीं है। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि विकास का मुद्दा हो या फिर अवैध खनन का या नोटों के पहाड़ का, उस पर मैदान में झामुमो से भी लोग हैं। आरोप काफी गंभीर आप लोगों पे है। आपके जो गठबंधन के मंत्री हैं वो सलाखों के पीछे चुनाव के समय ही गए। किस तरह देखते हैं और कैसे सामना करेंगे इन आरोपों का? वो तो बात अलग है, जो ईडी पकड़ा है वो बात अलग है कि यही विजय हासदा ही आएगा। विजय हासदा आएगा, लेकिन नोट की चर्चा काफी अधिक पूरे चुनाव में हो रही है। देखिए, केंद्र की तानाशाही सरकार और केंद्र में बैठे दो ही लोग हैं जो मंत्री हो। जैसे सबसे पहले मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमा लगाकर उनको जेल भेजने का काम किया गया। यहाँ पर तो नोट मिला आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ। देखिए, नोट आलमगीर आलम को डायरेक्ट नहीं है कि वो नोट आलमगीर आलम का है। नोट अगर मेरे घर में पकड़ाया तो हम चोर है, आलमगीर का घर में तो डायरी में हिसाब भी था, एम और जो एच लिखा हुआ था, आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा। देखिए, वो नोट का डायरी और नोट का लिखा हुआ वो सब तो अगर सबूत होगा तो उनको तो कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो चलिए, अब कांग्रेस के भी जो है वो पहुंच गए हैं। किस तरह से सामना करेंगे? गंभीर आरोप आपके मंत्री पर चुनाव के समय लगा और प्रधानमंत्री भी उसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, अभी जो है ये ईडी जो है सेंट्रल का है और ये जो हमारा विधानसभा लोकसभा जो है इसमें बहुत ही हमारे कद्दावर नेता आलमगीर आलम है, बहुत पुराने कांग्रेस के यहाँ से हैं और बेदाग, उनके ऊपर कोई दाग आज तक नहीं लगा। तो बड़ा दाग लगा। हाँ, दाग तो लगा है,
लेकिन जो है पैसा जो है उनके यहाँ से नहीं निकला, उनके नौकर के या उनके पीएस जो है, इनसे पहले भी वो पीएस किसी और भी मंत्री के रह चुके हैं, सीपी सिंह जी के रह चुके हैं, और भी किसी। आरोप तो लग रहा है कि चुनाव में खर्चा करने के लिए सब इकट्ठा कमीशन के तौर पे वसूल किया गया। विपक्ष तो है, वो तो आरोप लगाएगा। मैंने ईडी अपने जो रिमांड के लेकर चार्जशीट देता है उसमें कोर्ट में जिक्र हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के जो है मंत्री बेदाग हैं और साबित होंगे बेदाग। हम लोग को उनके ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी है, चुनाव में कैसे सामना करेंगे इन आरोपों का? देखिए पब्लिक यहाँ के बुड़बक नहीं, सब समझदार है, वो लोग सारा कुछ जान रही है। यहाँ के पब्लिक है ना, यहाँ के जो है एक एक पब्लिक सब कुछ जान रही है, क्या सही क्या गलत है वो चुनाव के बाद जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पब्लिक जानती है तो कुछ पब्लिक भी यहाँ पर है, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या लगता है इस बार लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें कौन भारी है, तीर धनुष या फिर कमल? कमल फूल भारी है हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम हुआ सारा लूटपाट का। हम लोग का जो सरकार था यहाँ पे, पहले जेएमएम का जो सरकार था वो भी पूरा लूटपाट कर लिए हैं, इसलिए ईडी ने उसको लेकर के गए हैं। तो इस बार हम लोग के यहाँ कमल फूल ही आएगा। कौन सा मुद्दा बड़ा है इलाके में, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ है, कोयला है, खनिज है, सब सारा चीज है, फिर भी गरीबी यहाँ से गई नहीं है, ना रोजगारी गई है यहाँ से। देखिए, बेरोजगारी की मार इस इलाके को लोग झेल रहे हैं और इस मुद्दे को चुनाव में बनाकर वोट करने वाले कुछ महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं। उनसे जाने आप लोगों का क्या बड़ा मुद्दा है क्षेत्र में? मुद्दा अभी तो फिलहाल जैसे कि सारा मुद्दा को देखा जाए तो मुद्दा यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। और जैसे कि हमारे भाजपा के सरकार है, हमारे सत्ता में जो है मोदी जी, हमारे युवाओं को ना ही आज तक रोजगार मिला, ना ही सब कुछ में बढ़ोतरी होते चला गया। आज देखा जाए कि महंगाई इतना चरम सीमा छू चुकी है कि हमारी घर की महिलाएं जो है घर से बाहर निकलने पर मजबूर है कि घर से बाहर निकलेगी 100 रुपया लेके भी निकलती है, 1000 रुपया लेके भी निकलती है, तो उनका घर का राशन कंप्लीट नहीं होता है। तो इस दौर पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे सत्ता पे जो है कि हमारे राहुल गांधी जी आए और जो भी ये भ्रष्टाचार है सभी को यहाँ से हटाए। भ्रष्टाचार का आरोप तो आप लोगों पे ही लग रहा है। ये देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप हम लोगों पे नहीं लगा है। ये देखिए, ये अभी राजनीति का माहौल है, तो इस माहौल को लेकर के हमारे विपक्षी पार्टी वालों लोग का ये षड्यंत्र है। प्रूफ, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो प्रूफ को साबित करे। और हमारे माननीय मंत्री जी जो है आलमगीर आलम साहब, वो बेदाग है। हमारी पाकुड़ की जनता, जो पैसा निकला, वो पैसा निकला वो मंत्री जी के घर से नहीं निकला। उनके नौकर जहाँ, उनके पीएस जो थे संजीव लाल, वो हमारे विपक्षी पार्टी के नेता का भी आपका जाके पहले भी अति रह चुके हैं। ईडी के पास बयान दे चुके हैं कि मंत्री जी का पैसा है। देखिए, बयान देने से कुछ नहीं होता, प्रूफ चाहिए, कागजी प्रूफ दिखाइए, चाहे कुछ भी और प्रूफ दिखाइए। बयान तो टॉर्चर करने पे, हमको भी 10 आदमी मिलकर टॉर्चर करेगा तो हम भी बयान अगले के खिलाफ दे सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। हमारे मंत्री जी वापस आ रहे हैं और बेदाग है, हमारे पाकुड़ के जनता सभी जानते हैं। देखिए, जो है कि जनता जो है ये चुनावी दौर में वो अपना मुंह तोड़ जवाब दे करके हमारे मंत्री जी का दाग बेदाग करने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे अब जानते हैं, इस और भी लोग जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे? बेदाग बता रही है, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अभी सुनकर एक अच्छा लगा कि इंडी गठबंधन जो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। कोई भी पार्टी 30-40 सीट से ज्यादा लड़ नहीं रही है चुनाव। हमारी दीदी अभी से तय कर ली है कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल बाबा बनेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। जो गठबंधन अभी तक तय नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये एक बात। दूसरी बात, 10 साल तक इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कोई सांसद रहा ही नहीं। वह एक व्यापारी है। व्यापार के अलावा उसने इस क्षेत्र से कुछ नहीं किया, चाहे रेल का बात हो, चाहे स्वास्थ्य का बात हो। हमारे बगल में है गोड्डा, हमारे बगल में है दुमका। मैं बताना चाहूंगा कि दुमका में ट्रेन की सुविधा अब रांची दिल्ली कहां तक नहीं चल गई, जबकि वो हाल फिलहाल में ही कुछ सालों से रेल वहां पर चालू हुआ। गोड्डा अभी कुछ ही दिन हुआ, गोड्डा से अभी हमको दिल्ली तक का ट्रेन मिल रहा है। और पाकुड़ जो हावड़ा डिवीजन में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ये हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ हम लोग के सांसद ने एक बार ना सदन पे और ना ही हावड़ा
मंडल के वरीय पदाधिकारी के सामने इस बात को रखा कि यहाँ पर भी ट्रेन की जरूरत है। बात रखा तो केवल और केवल कि सर कहीं अगर काम है तो दे दीजिए, टेंडर डालेंगे। तो वह एक व्यापारी है, वह एक सांसद नहीं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला है। अनेकों ऐसे दस्तावेज मिले जिसपे किससे कितना कमीशन लिया गया, किसका ट्रांसफर पोस्टिंग का नाम वाम सब लिखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी हमारे बड़े भाई कि वो इससे पहले भी किसी के पीएस रह चुके हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके पास जो भी रहे होंगे पहले के पीएस, लेकिन वर्तमान में इस जो झारखंड में जो कीचड़ अभी जो जमा है, इस कीचड़ से सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। और राजमहल लोकसभा से भी इस बार ताला मरांडी एक कमल का फूल लेकर, कमल का निशान लेकर वह दिल्ली जाने वाले हैं। देखिए, साफ तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं, और भी कुछ लोग इधर पहुंच चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार क्या लगता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है या विकास के मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं? सामने आ जाइए। विकास के मुद्दे पे रहा बात तो विकास तो मोदी जैसे कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकेगा। और रहा बात कांग्रेस इतने सालों से किए हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है उतने दिनों से वो कहाँ थे, बात ये भी आ जाती है। मतलब मोदी जी की गारंटी के साथ जाने की तैयारी? गारंटी मतलब फुल गारंटी के साथ जो है, चुपचाप कमल छाप, बोलना कुछ नहीं है, अपना काम दिखाना है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे कुछ और सवाल पर बात करेंगे। क्या लगता है, जो लोबिन दादा बीच में कूद गए हैं तो माहौल बिगाड़ तो नहीं देंगे आप लोग का? जीत की दावा कर रहे हैं। नहीं, विजय हंसदा जरूर जीतेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोबिन विजय हंसदा ही जीतेगा। क्यों? आखिर 2 लाख वोट से जीतेगा। विजय हंसदा भी काम किए हैं झारखंड में। कौन कौन सा आपके क्षेत्र में बड़ा काम हुआ? क्षेत्र में बड़ा काम तो बहुत हुआ, कॉलेज खुला, स्टेशन का काम अभी चल रहा है। कौन सा कॉलेज खुला है? नाम लेकर बता दीजिए। महिला कॉलेज में आपको बता दूं, वो सेंट्रल का है। और वह रघुवर दास जी की जब सरकार थी तब महिला कॉलेज बना है, मॉडल कॉलेज बना है। उसका निर्माण आप पता कीजिए। आप सांसद मैं में 10 साल में और एक बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, सांसद का प्रधानमंत्री उपलब्धि दिखा दिया जाए पाकुड़ धरातल में एक बताइए। पाकुड़ के लिए लेकिन जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया और ये बताएंगे, अनेकों उनका उपलब्धि है जो ये बताएंगे। सर अनिकेत जी अभी कहे, एक मैं बात कहूंगा, प्रधानमंत्री के कार्यों को जनता देख रही है, चाहे वो जेएमएम का नेता हो या कांग्रेस का नेता। अपने घर के छत पर चढ़कर देखे, उसके चारों ओर अगर कोई गरीब का घर था तो आज वह पक्का का घर है। उसके घर में पहले धुआं जलता था, आज वहां पर उज्ज्वला गैस का 1200 रुपए भी हो गया। मैं आपको बता दूं, 1200 रुपए जो आप बोल रहे हैं गैस, 1200 रुपए मुझे बोलने नहीं दीजिए दीदी, 1200 रुपए जो गैस का बोल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 300 रुपए का उसमें छूट है। ये एक बात। दूसरी बात सर, आयुष्मान कार्ड हो या कोविड के समय वैक्सीन का हो, या अभी भी बताइए कि लाल कार्ड के थ्रू कितने लोगों को अनाज मिल रहा है। और इसी तरह का पता नहीं कितना है, चाहे वो किसान समृद्धि योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। चाहे युवाओं का बेरोजगार क्या कह रहे हैं, रघुवर दास जी के सरकार में झारखंड में दरोगा और टीचर का बहाली हुआ। 5 साल खत्म होने के कगार पे है, 5 लाख नौकरी देने के वादा करने वाले लोग कहाँ है? आज वो जेल में है। उसी तरह हमारे यहाँ के भी विधायक आलमगीर आलम जी, जो अपने आप को बेदाग बता रहे थे, वो भी आज ईडी के गिरफ्त में है। पता नहीं ऐसे ऐसे और कितने सांसद और कांग्रेस के विधायक उसी तरह ईडी के गिरफ्त में जाने वाले हैं। और एक बात, जरूरी बात, यहाँ जेएमएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, 10 साल से यहाँ पर विजय हंसदा सांसद है। एक उपलब्धि बताएं कि उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए क्या किया, ट्रेन के लिए क्या किया, यहाँ पर सड़क के लिए क्या किया, स्कूल कॉलेज के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और आलमगीर आलम की बात कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के भोले भाले आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाकर, अपनी बातों में उलझाकर सिर्फ और सिर्फ वोट लेते हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन भाजपा की सरकार ने आवास योजना दिया, किसी से पूछा कि आप अल्पसंख्यक हैं? किसी से पूछा कि आप किस जाति के हैं, आप किस वर्ण के हैं? नहीं।
चाहे आवास योजना हो, चाहे गैस देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा का लाभ हो, ये कुछ भी हो, ना किसी से जाति पूछा गया, ना धर्म, सभी योजनाएं उन्हें दिया गया है। चेंज कर करके आज प्रधान क्या कहेंगी? गैस के बता रहे हैं कि कहीं अब धुआं नहीं निकलता है। बताना चाहती हूँ, ये जो आपका जाकर के प्रधानमंत्री आवास जो है, ये हमारे इंदिरा गांधी, मतलब कि हमारे जब कांग्रेस के सरकार थे तभी से ये आवास चलते आ रही है। जो आवास योजना जो है हमारे गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी बात है कि रहा बात गैस सिलेंडर की, हमारी घर की भोली भाली महिला जो है गैस सिलेंडर तो ले ली है, लेकिन अभी कितनी गरीब महिला के घर में गैस सिलेंडर लेने का औकात नहीं है, पैसा नहीं है। वो बेचारी, उसके घर का 5 आदमी भी अगर खट रहा है बाहर में अपना जो भी रोजी रोजगार करके, उससे वो गैस भी नहीं भर पा रही, घर का पूरा राशन भी नहीं ला पा रही। इतना चरम सीमा छू चुकी है आपका जाकर के महंगाई। देखिए, महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है तो इस और भी कई नए लोग पहुंचे हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर गैस, आप लोगों को गैस और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया? हमें मिला है सर, मगर हम अपना गैस योजना वाला हम अपना पैसा से किने हैं और मिलने का भी चांस है। और हमारा लाल कार्ड बहुत दिन से नहीं था, हमारा बहुत महीना से बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी का ही लड़का हमारा हेल्प करके बनाया। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि सब चीज फ्री में मिल रहा है, राशन हो गया, गैस फ्री में मिला। फ्री में तो बहुत सारा मिल रहा है सर, मगर किसको मिल रहा है? जिसका पार्टी में पकड़ है या कोई नेता का आदमी है उसको मिल रहा है। हम लोगों जैसा गरीब आदमी को बाहर में खड़ा रख देता है, कुछ मिलता नहीं है। चलिए, अब जानते हैं इस और झामुमो के लोग हैं, क्या कहेंगे उनके सवाल पर। देखिए, जब इनकी रघुवर की सरकार थी तब हाथी उड़ रहा था और उस समय चावल के लिए जनता को चावल नहीं मिल रहा था। ऐसे जनता को हमने खोज कर, और कोरोना जैसे महामारी में अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहते तो बाहर से प्रदेश में रहे वो वर्कर ये लोग मरे जाते। रघुवर सरकार में राशन देने की बात, हेमंत सोरेन का एक बयान काफी वायरल हुआ था। याद कीजिए, राशन कोविड में बेहतर काम किया, लेकिन एक बयान काफी वायरल हुआ था कि चिंता मत कीजिए, कफन के लिए आपका भाई तैयार है। अगर लोग बाहर में प्रदेश में मर जाते हैं या प्रदेश में किसी तरह से, कोई आप भी जान रहे होंगे कितने लोग कहाँ से पैदल आए, साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से आए या गाड़ी से आए, पैदल ही आए। लेकिन हेमंत सोरेन जो कहे हैं वो तो आपकी बात आप बोल रहे हैं, हमने तो पढ़ा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो भी विकास हुआ है वो जनता के हित में हुआ है। जैसे वृद्धा पेंशन हो, जैसे हम लोग 60 वृद्धा पेंशन जितना हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ है उतना रघुवर दास के कार्यकाल में नहीं है। और रघुवर दास के कार्यकाल में उनको नरेंद्र मोदी ओडिया के राज्यपाल बना दिया, इसलिए कि उनके घर में हेमंत सोरेन को सचेत लगा के फंसाया गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ रघुवर दास जी के समय में पूरा झारखंड जानता है कि विकास कैसा हुआ। टॉपी घोटाला का भी आरोप लगा, टॉपी टी शर्ट घोटाला। देखिए, एक बात बताना चाहेंगे, घोटाला का आरोप लगा, क्या आरोप साबित हुआ? यहाँ ऐसे लोग राज्यपाल बन गए ना, अभी बन गए राज्यपाल। मैं अभी एक बात सुनने की क्षमता, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर श्रीमान, एक बात मैं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं कि घोटाले का बात उठा, मुझे इस देश के संविधान पर विश्वास है, मुझे इस देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास है कि अगर उन्होंने घोटाला किया है तो आने वाले समय में वो भी जेल से बाहर नहीं है। लेकिन इन लोगों को इस देश के कानून से, इस देश के न्याय व्यवस्था से, न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको हिरासत में लिया गया, न्यायपालिका, हमारा कोर्ट इस पर बात कर रहा है, उन्हें सजा दे रहा है, उन्हें जेल पे रख रहा है, या उनका वारंट आपका जाके उन्हें बेल पर रिहा नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? कोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप ये बात न्यायपालिका से पूछिए, कोर्ट से पूछिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्हें गलत से फंसाया गया है तो आपका विश्वास इस देश के न्यायपालिका से और इस न्यायालय से नहीं है। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की इतनी सारी योजनाएं हैं,
कि इस देश में कोविड काल में भी लोग भूखमरी से नहीं मरे, वरना याद कीजिए 2014 से पहले की सरकार में जब पेपर में छपता था भूखमरी, जब पेपर में छपता था यहाँ रेप, वहाँ मर्डर, वहाँ बम, वहाँ धमाका, झारखंड इस चीज से। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में क्या हुआ? सर एक बात मैं कहूंगा, महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में क्या हुआ नहीं हुआ मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सर मैं बात कर रहा हूँ सर 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 मैं जवाब दूंगा दीदी, मैं जवाब दूंगा। मैं आप निश्चित मैं वही जवाब आपके पास आ रहे हैं। ये बोल रही है महिला के बाद झारखंड में कितनी आदिवासी बहनों को 32 टुकड़ों में 100 टुकड़ों में काट कर फेंका गया। सांसद ने, विधायक ने एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज नहीं, फिर हाथरस। ये लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट का रुके, कोर्ट का ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट बेल नहीं दे रही, ये कह रहे हैं कि कोर्ट बेल नहीं दे रही, लेकिन ये क्यों कह रही है कि मोदी जी राम मंदिर बनाया? तो मोदी जी राम मंदिर नहीं बनाया, वो कोर्ट का डिसाइड है और कोर्ट का निर्णय है, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। महिला वाला सवाल एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कोर्ट का निर्णय हुआ, यही थी कांग्रेस, यही कांग्रेस थी, यही कांग्रेस की सरकार में राम विरोध के मंदिर में कौन लड़ा? राम विरोध के मंदिर में कांग्रेस, राम मंदिर के विरोध में लड़ने वाला एक कांग्रेसी वकील था और उन्होंने विरोध किया। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जो राम को नकारते थे, आज देश उन्हें नकार रहा है। और रही बात राम मंदिर बनाने के, तिवारी जी एक मिनट और एक बात, राम मंदिर को मोदी जी ने नहीं बनाया, राम मंदिर को मोदी जी ने नहीं बनाया, यही कहे राम मंदिर इस देश के सनातन धर्म वालों का, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। और इस देश के, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी या राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट की बात हो, एक एक हिंदू, एक एक सनातनी ने चंदा देकर इस भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। और आने वाले समय में हम मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाएंगे और यही नरेंद्र मोदी की सरकार में बनाएंगे। और सर आप बात कर रहे थे महिला की, मैं पूछना चाहूंगा इस दीदी से कि आप झारखंड की बात करें, यहाँ पर इसी क्षेत्र में यह विजय हांसदा का लोकसभा क्षेत्र है, इसी लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का यह विधानसभा का क्षेत्र रहा है, यह उप मुख्यमंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री के कार्य क्षेत्र रहा है। यहाँ कितनी आदिवासी बहनों को गला काटा गया, पीस पीस करके बक्सों में बंद करके, उसका पूरा शरीर का टुकड़ा नहीं मिला। एक भी कांग्रेस या जेएमएम के नेताओं ने इस पर बात नहीं कहा। सवाल क्या कहेंगे आप, भी महिला है जिस तरह से मणिपुर। अच्छा सबसे पहले मैं पूछा हाथरस कांड में जो हमारी बहने के साथ, सुनिए झारखंड का बात सुनिए ना, आप लोग का जब सत्ता का बात आता है तो आप लोग झारखंड का बात में कीजिएगा, पहले आप जो सत्ता का नहीं, आप एक कांग्रेस की महिला, हमारी महिला है, आपके विधायक अभी जेल में है, आपके विधानसभा क्षेत्र में किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, आप उस पर जवाब नहीं दीजिएगा, आप कहा जाइएगा हाथरस, आप कहा जाइएगा मणिपुर। क्यों? आपने इस क्षेत्र की जनता को ठगा है, इसीलिए आप इस क्षेत्र की बातों से बाहर आप मणिपुर की और हाथरस की ओर जा रहे हैं। इन लोगों का जो है ना, हमारे विरोधी दल जो है, हमारे सत्ता पे बैठे जो मोदी जी जो है, वो जो है ना अपने अंध भक्तों को इतना अंधा बना दिया है कि उन लोगों को उनके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, समझे? आदमी चाहे इंडिया में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे कुछ, इस अंध भक्त के चलते ही हमारी बहनें आज सुरक्षित नहीं है। इस पे चाहे कोई कुछ बोल दे, इस पे हम मानने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी घर घर में महिला जो बहनें हैं, सभी से जाकर आदिवासी महिला से पूछ लीजिए, चाहे ST/SC महिला, जितने भी हमारी अल्पसंख्यक महिला से पूछ लीजिए, हमारी जितनी महिला से पूछ लीजिए, आज कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों? तो महिला सुरक्षा पर बात हो रही है और पब्लिक है, पब्लिक के पास पहुंचते हैं। महिला सुरक्षा पर क्या? महिला सुरक्षा इस पर नहीं हमको बात करना है, मेरे को विजय हांसदा के विषय में बात करना है। 10 साल विजय हांसदा रहा यहाँ पर, 10 साल, आज तक कोई विकास का काम नहीं किया, ना कहीं आके। जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ है उस दिन ट्रेन में आया, हाँ अपना पैदल यात्रा किया, बस आज चलने लगा कि अब हमको इलेक्शन करना है। हाँ धीरे धीरे उसके बाद चला गया, कहाँ कौन हाटपाड़ा में गया, आराम से AC रूम में ढुक गया,
बस जनता। और भी आगे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद का काम से क्या खुश नहीं आप लोग? हम लोग है टेम्पो चलाते हैं, टेम्पो हम लोग का पैसेंजर नहीं होता है, ट्रेन ठीक ढंग से ट्रेन चलता नहीं है। हम लोग का रोजी रोटी भाई एकदम ठप है, एकदम रोजी रोटी हम लोग का ठप है। कोई रोजी रोटी ठप पड़ गया आप लोग का? तो 2019 में जो कांग्रेस पार्टी था कुछ न किए हैं, भारत को बेच दिए थे, सरकार है। हाँ, 1900 साल में कांग्रेस पार्टी बेच दिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर नहीं, आप विजय हांसदा जी द्वारा किया हुआ एक कार्य बताइए। अगर आपका सांसद, आप अभी भी बोलिएगा सड़क, आप अभी भी बोलिएगा नाली, तो सांसद का यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था की और आप बात कीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप बता दीजिए, लंबा सवाल हो रहा है। थोड़ा इनको भी सवाल करने दीजिए। आप भी भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा और जेएमएम से रहते तो आपसे सवाल नहीं पूछते। आपकी यही कमजोरी है। एक मिनट भैया, हमको ही बोलने आप पहले जवाब दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूछ रहे हैं, सड़क की बदहाली पर पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए। देखिए, ये झारखंड में सबसे ज्यादा राज किया बीजेपी, सभी जानता है, इन भाई भी जानते हैं, भाजपा बहुत राज किया है झारखंड में। भाई, जब से झारखंड अलग हुआ सबसे ज्यादा राज यहाँ बीजेपी, ठीक है। आज जो है यहाँ पे यही अस्पताल था जब हमारी सरकार है, ये अस्पताल को जो है छोटा एरिया था, उसको बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा अस्पताल सोना जोड़ी सदर अस्पताल बना है। सरकार में हुई है भैया मेरे लेखा जो देखिए, स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, सड़क के मुद्दे पर जो भाजपा और बीजेपी के लोग आपस में तीखी नोक-झोंक कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जनता के दिल में क्या है और इस बार किसे सदन भेजने की तैयारी में है। न्यूज़ पोस्ट और भी अन्य इलाके पहुंचेगी और वहां से आपको दिखाएगी कि आखिर वहां के जनता का मूड क्या है और स्थानीय नेता कौन से मुद्दे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। न्यूज़ पोस्ट न्यूज़ पोस्ट